हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, तो पिछले क्लासेज में हमने देखा था टेंजेंट एंड नॉर्मल की एक्सरसाइज कंप्लीट किया था और फिर कंसेप्ट्स वगैरह यही सब। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ये एओडी के अंदर में ही आता है। ठीक है, जो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं उसके अंदर में ही आता है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल भी आता है, फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा भी आता है। ठीक है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा हम देखते हैं। जो मैक्सिमा एंड मिनिमा है, पहले तो मैक्सिमा का मीनिंग क्या होता है? मैक्सिमा का मीनिंग होता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम दो टाइप के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ये वैल्यू हाईएस्ट है, तो आप सोचोगे हाईएस्ट किस में? कहीं अपने आसपास में हाईएस्ट, या फिर जितने भी हैं उन सब में। ठीक है, तो दो टाइप के वही हाईएस्ट वैल्यू होते हैं या मैक्सिमम वैल्यू होते हैं। एक होता है अपने आसपास में मैक्सिमम, और एक होता है जितने भी वैल्यू हैं उन सब में मैक्सिमम। ठीक है, तो जो हम अपने आसपास में मैक्सिमम देखते हैं उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम। ठीक है, और जो सारे वैल्यू है उसमें मैक्सिमम देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, वैसे ही मिनिमम जो होता है वो भी दो टाइप के होता है। एक होता है अपने आसपास में मिनिमम, और एक होता है जितने भी वैल्यू हैं उन सब में मिनिमम। ठीक है, तो अपने आसपास में जो मिनिमम है उसको हम बोलते हैं लोकल मिनिमम, और जो सारे वैल्यू में मिनिमम है उसको हम बोल देंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमा जो हुआ, मैक्सिमा हमारे दो टाइप के हो गया। फर्स्ट लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, और जो सेकंड हुआ वो हुआ हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा हमारा दो टाइप का हुआ, एक हुआ लोकल मैक्सिमा, दूसरा हुआ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। वैसे ही जो मिनिमा होगा, मिनिमा का मीनिंग हुआ मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमा का मीनिंग हुआ मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमा भी दो टाइप का हो गया। एक हो गया हमारा हम लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, और दूसरा हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो मिनिमा भी दो टाइप के हैं, लोकल एंड एब्सोल्यूट, और मैक्सिमा भी दो टाइप के हैं, लोकल एंड एब्सोल्यूट। ठीक है, लोकल मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और मिनिमम भी दो टाइप के हैं, लोकल मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, तो लोकल मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम का क्या मीनिंग है और लोकल मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम का क्या मीनिंग है, ऐसे जनरली मैंने बताया, वो आपने समझा होगा। ठीक है, लेकिन ग्राफ से देखते हैं, ग्राफ से हम इसको कैसे समझेंगे। जैसे अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पे हमारा वैल्यू कुछ ऐसे आया, ऐसे। ये जो एफ एक्स है, हमें नहीं पता कौन सा फंक्शन है, इसको हमने एफ एक्स एज्यूम कर लिया। ठीक है, इसको सपोज कर लिया कि ये कोई फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, अब देखो ये जो फंक्शन है, इसमें ये वैल्यू को अगर हम बोलना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, इसको मिनिमम में बोलेंगे या मैक्सिमम बोलेंगे। तो ये वैल्यू को हमें देखना है अपने आसपास से मिनिमम है या अपने आसपास से मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने आसपास से मिनिमम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है, तो इसको हम बोलेंगे लोकल मिनिमम। ठीक है, लोकल मिनिमा। ठीक है, ये भी है हमारा लोकल मिनिमा, ये भी है लोकल मिनिमा, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, लोकल मिनिमा। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये अपने आसपास के वैल्यू से ज़्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा, ये भी है लोकल मैक्सिमा, ये भी है लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये सब जो वैल्यू है हमारे पास टोटल 4 वैल्यू इस ग्राफ में लोकल मैक्सिमम है, एंड 1 2 3 एंड 4 वैल्यू लोकल मिनिमम है। ठीक है, लोकल मिनिमम का सिर्फ यही कंसेप्ट है कि अपने आसपास से मिनिमम होना चाहिए, और लोकल मैक्सिमम का मीनिंग है अपने आसपास से मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है,
अब हमें देखना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मीनिंग ये है कि जितने भी मैक्सिमम हुए उन सब में मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखो ये मैक्सिमम है, एक ये भी मैक्सिमम है, एक ये भी मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम है। 1 2 3 4 मैक्सिमम है हमारे पास। ये 4 मैक्सिमम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाला वैल्यू कौन सा है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो ये है, ये हाईएस्ट है, सबसे हाइट पे ये है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोकल मैक्सिमम तो बोलेंगे, साथ ही इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी बोलेंगे, ठीक है। ये है हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। अब इसके बाद मिनिमम में आते हैं। जैसे ये वैल्यू है, ये भी हमारा मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम, लेकिन ये वाला जो मिनिमम है वो बाकी मिनिमम में भी सबसे मिनिमम है। ये सब जो अपने आसपास से कम है, लेकिन ये उन सब में कम है, ठीक है, सबसे लेस है, तो इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। ये जो वैल्यू होगा ये होगा हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। तो एक वैल्यू हुआ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एक वैल्यू हुआ हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम, दो टाइप के वैल्यू हैं। तो अब हमें ग्राफ से ही देखना है कि जब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम देख रहे हैं या फिर लोकल मैक्सिमम देख रहे हैं, ठीक है। लोकल मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बहुत सारे मैक्सिमम होंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा वाला जो मैक्सिमम है वो एब्सोल्यूट है, और बहुत सारे मिनिमम में सबसे ज़्यादा वाला जो मिनिमम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम है, ठीक है। और जनरली अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमम या मिनिमम निकालने को बोला जाए तो हम लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम निकालते हैं, ठीक है। जब हमें बोला जाए एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम तभी हम निकालेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। अब हम ग्राफ से देखते हैं। जैसे मान लो आप, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये हमारा यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, मैक्सिमम बन रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पॉइंट होगा जिस पे मैक्सिमम बनेगा, और अगर कोई पॉइंट पे मैक्सिमम बन रहा है तो हमें कुछ ना कुछ उसको पहचानने के लिए किस पॉइंट पे मैक्सिमम बन रहा है कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम बन रहा है, तो अब आप देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है उसके पहले अगर हम देख रहे हैं, ये पॉइंट को हमने सी एज्यूम कर लिया, ठीक है। हमने ये एज्यूम कर लिया कि सी पे मैक्सिमम बन रहा है, ठीक है। तो जब सी पे मैक्सिमम बन रहा है तो सी के पहले की ग्राफ देखें और सी के बाद की ग्राफ देखें। अगर हम सी के पहले देखते हैं तो ग्राफ ऐसे जा रहा है, मीन्स क्या, ग्राफ इंक्रीजिंग जा रहा है, और सी के बाद में ग्राफ डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। ये जो ग्राफ है, इधर वाला जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ये है हमारा डिक्रीजिंग, ठीक है। तो सी के पहले का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है, सी के बाद का जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब आप देखो हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कब होता है कोई फंक्शन, जब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। एफ डैश एक्स की वैल्यू जब क्या हो, पॉजिटिव हो, तो उस केसेज में जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग होता है, और जब एफ डैश एक्स की वैल्यू निगेटिव हो उस केसेज में जो फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर से इधर जब जा रहा है तो ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, तो यहाँ से एफ डैश किस पे, सी तक, एफ डैश इधर साइड में एफ डैश एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और इधर साइड में एफ डैश एक्स जो होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। इधर एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, इधर एफ डैश एक्स निगेटिव हो गया, तो हम बोलेंगे कि सी पे हमारा मैक्सिमम बन रहा है, ठीक है। हैंस मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो x इज इक्वल टू सी पे मैक्सिमम तभी बनेगा जब सी के पहले इंक्रीजिंग हो और सी के बाद डिक्रीजिंग हो, ठीक है। अब वैसे ही अगर हम डिक्रीजिंग का ग्राफ देखें या मिनिमम का ग्राफ देखें तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और हमारा जो ग्राफ आ रहा है वो कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब आप देखो ये जो पॉइंट है ये सी है, ठीक है। तो सी के पहले देखते हैं और सी के बाद में देखते हैं क्या हो रहा है। सी के पहले जो है वो पहले डिक्रीजिंग हो गया, यहाँ पे क्या था, पहले इंक्रीजिंग था, यहाँ पे क्या है, पहले डिक्रीजिंग है, तो ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग, ठीक है। और इधर साइड क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर सी के पहले डिक्रीजिंग हो रहा है और सी के बाद इंक्रीजिंग हो रहा है तो हम ये बोलेंगे कि सी पे मिनिमम हो रहा है, ठीक है। अगर सी के पहले इंक्रीजिंग हो रहा है और सी के बाद डिक्रीजिंग हो रहा है तो हम बोलेंगे कि सी पे मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी पे क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, इस पे
मिनिमम हो रहा है। तो मिनिमम कब होता है? जब उसके पहले डिक्रीजिंग हो और उसके बाद इंक्रीजिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का मीनिंग होता है एफ डैश एक्स लेस देन 0। यहाँ पे इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मीनिंग होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। यही हमने देखा था ना। तो जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, फिर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो जो बीच में पॉइंट होगा उस पर मिनिमम बनेगा। और जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, उसके बाद एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, तो जो बीच में पॉइंट होगा उस पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 का मीनिंग हुआ कि पॉजिटिव, यहाँ लेस देन 0 का मीनिंग हुआ निगेटिव, यहाँ लेस देन 0 का मीनिंग हुआ निगेटिव, ग्रेटर देन 0 का मीनिंग हुआ पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें कुछ आइडिया आ गया कि हम कैसे चेक करेंगे कि किसी पॉइंट पे मैक्सिमम बन रहा है या मिनिमम बन रहा है, कैसे चेक करेंगे, ये हमें आइडिया आ चुका है। जब एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, जिसके पहले पॉजिटिव है जिसके बाद निगेटिव है, उस पॉइंट पे मैक्सिमम, और जिसके पहले निगेटिव है जिसके बाद पॉजिटिव है, उस पॉइंट पे मिनिमम, ठीक है। तो अगर हम एफ डैश एक्स का साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट। ये जो साइन स्कीम है वो किसका है? एफ डैश एक्स का, ठीक है। अगर हम ये पॉइंट ले लेते हैं ए बी, और इधर प्लस आया, इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसका साइन स्कीम ड्रॉ किया? एफ डैश एक्स का। एज्यूम करते हैं, यहाँ पे लेट करते हैं कि ऐसा कुछ साइन स्कीम है। तो एफ डैश एक्स का हमने साइन स्कीम लेट किया, एक पॉइंट ए लिया, दूसरा पॉइंट हमने बी लिया, ठीक है। अब ए के पहले पॉजिटिव है, ए के बाद निगेटिव है, बी के पहले निगेटिव है, बी के बाद पॉजिटिव है, ठीक है। अब आप देखो ए पे क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा? ए पे क्या बनेगा? तो अब देखो ए के पहले पॉजिटिव है और फिर निगेटिव है, तो प्लस से माइनस होता है तो क्या बनता है? मैक्सिमम। तो यहाँ पे बनेगा मैक्सिमम। माइनस से प्लस जाता है, पहले माइनस फिर प्लस, तो क्या बनता है? मिनिमम। तो यहाँ पे बनेगा मिनिमम, ठीक है। तो ओवरऑल आपको कुछ पता चल गया होगा कि कैसे हम चेक करेंगे मैक्सिमम या मिनिमम। सबसे पहले हमें क्या करना है? एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम ड्रॉ करना है, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे साइन स्कीम है। एफ डैश एक्स का हमें साइन स्कीम ड्रॉ करना है, और उस साइन स्कीम में हमें देखना है जो जो पॉइंट है उसमें साइन को देखना है, प्लस से माइनस जा रहा है या माइनस से प्लस जा रहा है, ठीक है। अगर प्लस से माइनस जा रहा है तो मैक्सिमम, अगर माइनस से प्लस जा रहा है तो मिनिमम, ठीक है। चलो अब कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे तो क्लियर होगा। पहले मैं इसका स्टेप लिख देता हूँ कि कैसे आप चेक करोगे मैक्सिमा या मिनिमम। देखो मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए दो मेथड है। ये जो अभी हमने मेथड देखा वो फर्स्ट मेथड था। तो फर्स्ट मेथड में बाई एफ डैश एक्स, फर्स्ट मेथड है हमारा एफ डैश एक्स निकाल करके, ठीक है। अब इसमें आप कैसे चेक करोगे? स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? फाइंड एफ डैश एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स। सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स करना है, ठीक है। स्टेप 2, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी। आपको क्या करना है? एफ डैश एक्स को 0 करना है और एक्स की वैल्यू निकालना है। वो हम एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी आया एक्स की वैल्यू, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करना है? स्टेप 3 में ड्रॉ साइन स्कीम, ड्रॉ साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जो 0 किया हमने, इसका साइन स्कीम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स ओवरऑल हमें एफ डैश एक्स की साइन स्कीम ड्रॉ करना है, ठीक है। मीन्स एफ डैश एक्स को हमें चेक करना है कि ये पॉजिटिव बन रहा है या निगेटिव बन रहा है। तो एफ डैश एक्स का साइन स्कीम के लिए हमने ये माइनस इनफाइनाइट किया, ये हमारा प्लस इनफाइनाइट हो गया, ये हो गया हमारा ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, ठीक है। ए बी सी कर लिया। अब इसके बाद स्टेप 4 में क्या करना है?
ठीक है। पहले हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं प्लस माइनस, ठीक है, ये हमने एज्यूम किया। आप जब साइन स्कीम ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल पता चलेगा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, कहाँ पे प्लस बन रहा है, कहाँ पे माइनस बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप 4 में हमें देखना है इफ +2 माइनस, इफ +2 माइनस, प्लस से माइनस हो रहा है, ठीक है, देन मैक्सिमम एंड इफ -2 प्लस, अगर माइनस से प्लस हो रहा है देन मिनिमम, ठीक है। अगर प्लस से माइनस हो रहा है तो मैक्सिमम बनेगा, अगर माइनस से प्लस हो रहा है तो मिनिमम बनेगा, ठीक है। अगर प्लस से प्लस हो रहा है इफ +2 प्लस और -2 माइनस, ठीक है। यहाँ पे 3 केसेज हो गया, एक ये हुआ, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। जैसे यहाँ पे हम साइन स्कीम में देखें तो ये प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, माइनस के बाद प्लस, लेकिन कहीं भी ऐसा केसेज हमने यहाँ पे नहीं लिया है। लेकिन जब आप साइन स्कीम ड्रॉ करोगे तो कई बार ऐसे आएगा कि प्लस पॉइंट के पहले भी आया और पॉइंट के बाद भी प्लस आया, ठीक है, माइनस पॉइंट के पहले भी आया, माइनस पॉइंट के बाद भी आया। वैसे केसेज में हम क्या करते हैं, जब आपका प्लस से प्लस आ जाए या माइनस से माइनस आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे उस पॉइंट पे ना ही मैक्सिमम बनेगा और ना ही मिनिमम बनेगा, ठीक है। तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है, उस पॉइंट पे ना मैक्सिमम बनेगा ना ही मिनिमम बनेगा। दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो वैसे पॉइंट जहाँ पे ना मैक्सिमम बनता है ना ही मिनिमम बनता है, वैसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ से, कैसे पॉइंट में से होगा, जो हमने f' = 0 किया है और वहाँ से कुछ पॉइंट निकले हैं, जैसे A B C हमने एज्यूम किया, इसी पॉइंट में से कुछ पॉइंट पे मैक्सिमम बनेगा तो कुछ पॉइंट पे मिनिमम बनेगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ना मैक्सिमम बनेगा ना मिनिमम बनेगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। f(x) = x³ - 3x + 3। f(x) की वैल्यू हमें दिया हुआ है x³ - 3x + 3। अब हमें बताना है x³ - 3x + 3 का किस पॉइंट पे मैक्सिमम बन रहा है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, किस पे मिनिमम बन रहा है और मिनिमम वैल्यू क्या है, यही हमें बताना है। तो हमने मेथड में क्या देखा था, सबसे पहले हमें f' निकालना है, तो f' निकाला, f' की वैल्यू हो जाएगा 3x² - 3। अब हमें क्या करना है, f' = 0 कर देना है, तो ये हो गया 3x² - 3 = 0। तो 3x² = 3, x² = 3/3 = 1, x = ±1, ठीक है। x² की वैल्यू जब हमने 1 किया तो x की वैल्यू आया +-1, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, साइन स्कीम ड्रॉ करना है, किसका, f' का, ठीक है। तो f' का हमने साइन स्कीम ड्रॉ किया, ये -∞, ये +∞, -1 एंड +1, तो यहाँ पे हमने लिया -1 और यहाँ पे हमने लिया +1। अब आप देखो ये जो पॉइंट आया है +1 एंड -1, इसी दोनों पॉइंट में से किसी पे मैक्सिमम बनेगा तो किसी पे मिनिमम बनेगा, ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है, 3 कैसे जा सकते हैं, या तो इन दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम बनेगा या फिर मिनिमम बनेगा या फिर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम बनेगा, ठीक है। तो -1 +1 है। अब हम पुट करके चेक करते हैं कोई पॉइंट, किसका साइन स्कीम हम ड्रॉ करें, f' का, तो हम किस में पुट करेंगे, f' में, ठीक है। जिसका साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं उसी में पुट करके चेक करते हैं। हम कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं, जैसे 3 पुट करके चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 × 3 27 - 3 24, मीन्स क्या हुआ, पॉजिटिव।
ये पॉजिटिव हुआ तो ये जो साइन होगा ये अल्टरनेट हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है, प्लस माइनस प्लस ये आ गया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये प्लस से माइनस हो रहा है, प्लस से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो प्लस से माइनस हो रहा है तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, मैक्सिमम। माइनस से प्लस हो रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, मिनिमम। तो मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू। अब आप देखो मैक्सिमम वैल्यू, तो फंक्शन ये है, इस फंक्शन की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो फंक्शन में ही पुट करना पड़ेगा पॉइंट, ठीक है। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है एट x इज इक्वल टू -1, तो -1 हम इसमें पुट कर रहे हैं। ये हो गया -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 प्लस 3, -1 का क्यूब होता है -1, ये हो गया +3 + 3, 6 - 1 इज इक्वल टू +5, ठीक है। अब इसके बाद मिनिमम एट x इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू 1 पे मिनिमम बनेगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कर देते हैं। ये हो गया 1 का क्यूब -3 इंटू 1 + 3, ये हो गया 1 - 3 + 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया हमारा मैक्सिमम वैल्यू आया 5 और मिनिमम वैल्यू आया 1, ठीक है। देखो कई बार ऐसे होता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो लेस हो जाता है कंपेयर टू मिनिमम वैल्यू। तो आपको लगेगा कि मैक्सिमम कैसे लेस हो गया मिनिमम से, क्योंकि इसलिए हो जाता है लेस कि मैक्सिमम जो हमने निकाला वो अपने आसपास में मैक्सिमम है और जो मिनिमम है वो अपने आसपास में मिनिमम है, ठीक है। इसलिए वैसे केसेस में मैक्सिमम भी लेस हो सकते हैं मिनिमम से। जैसे एक ग्राफ से मैं समझा रहा हूँ, ये आया हमारा फंक्शन ऐसे, ये मैक्सिमम बना। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू मैक्सिमम है, ये वैल्यू मिनिमम है, ठीक है। ये मैक्सिमम जो है इस मिनिमम से भी कम है, ठीक है, इस मिनिमम से भी लेस है। तो ऐसे भी केसेस पॉसिबल है जहाँ पे मैक्सिमम की वैल्यू मिनिमम से भी कम हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमने जो निकाला है वो लोकल मैक्सिमम है। ये जो मेथड से हम निकाल रहे हैं वो वैल्यू हमारा लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम निकल रहा है, ठीक है। अगर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोला जाए तो जितने मैक्सिमम हो गए वो सारे मैक्सिमम में हमें देखना है सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू कौन सा है। तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में हमें दिया होता है फाइंड एक्सट्रीम्स, ये नहीं दिया होता है कि मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है, लोकल या एब्सोल्यूट कुछ नहीं दिया होता है, सिर्फ हमें एक्सट्रीमाज निकालना होता है। एक्सट्रीम समझ लो, EXTREME। एक्सट्रीम का मीनिंग होता है आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। अगर मैक्सिमम आता है वो भी एक्सट्रीम में आ गया, मिनिमम आता है वो भी एक्सट्रीम में आ गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है fx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। f' निकालते हैं सबसे पहले। ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, ठीक है। अब हमने क्या किया, f' इज इक्वल टू 0 किया, तो 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 1 1। अब x की जो वैल्यू आया 1 आया, लेकिन 2 टाइम्स आया, तो ये 2 टाइम्स लिखना जरूरी है क्योंकि हम साइन स्कीम ड्रॉ कर रहे हैं। साइन स्कीम ड्रॉ करते समय हमने एक कंसेप्ट देखा होगा कि जब हम ऑड टाइम्स आता है तभी प्लस माइनस करेंगे, लेकिन जब इवन टाइम्स आता है तो माइनस के बाद हम माइनस ही लिखते हैं या प्लस के बाद हम प्लस ही लिखते हैं अगर कोई वैल्यू इवन टाइम्स आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं,
ये हो गया हमारा माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट। पॉइंट है 1। अब 1 के पहले क्या होगा, तो हम 0 पुट करके चेक करते हैं किसका साइन स्कीम ड्रॉ कर रहे हैं, एफ डैश एक्स का। तो इसमें 0 पुट किया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अगर हम इस 1 पे ध्यान ना दें कि ये कितनी बार आया है, यहाँ पे कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 2 टाइम्स मीन्स इवन टाइम्स। अगर हम इस पे फोकस ना दें कि ये कितनी बार आया है, तो प्लस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इवन टाइम्स आया है तो ये प्लस है, तो यहाँ पे प्लस ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑड टाइम्स आता है, इसीलिए हम जनरली प्लस माइनस कर देते हैं, क्योंकि सारे वैल्यू, ज़्यादातर वैल्यू ऑड टाइम्स आते हैं। इसलिए जो हम प्लस माइनस अल्टरनेट करते हैं वो जनरली करते हैं, हमेशा नहीं होगा, ठीक है। तो प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब आप बताओ, ये प्लस से प्लस जा रहा है तो यहाँ मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो यहाँ पे होगा नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। ना ही मैक्सिमम बनेगा ना ही मिनिमम बनेगा, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये क्वेश्चन में ना मैक्सिमम बन रहा है ना मिनिमम बन रहा है, तो हम बोलेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x4 प्लस 4x³ माइनस 12x² 3x4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12, ठीक है। एफ एक्स की यही वैल्यू है, 3x4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। अब हम निकाल रहे हैं एफ डैश एक्स हो जाएगा 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x, ठीक है। अब हमें साइन स्कीम ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 किया, तो ये हो गया 12x इंटू x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 12x इंटू x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 12x इंटू x कॉमन तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन तो x प्लस 2, x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आया हमारा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गया 0 1 माइनस 2, x की 3 वैल्यू आया, एक माइनस 2 1 एंड 0, और सारे 1 टाइम्स आया है, तो इसलिए हमें ऑड इवन वाले कंसेप्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अल्टरनेट कर सकते हैं। लेकिन जब कोई वैल्यू एक से ज़्यादा बार आता है, जैसे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे आता, वैसे केसेस में हमें ऑड इवन वाले केस पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती। ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट। अब ये हो गया -2, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ठीक है। -2 0 1। अब यहाँ पे 1 से ज़्यादा हम कुछ पुट करके देखते हैं, जैसे हमने 2 पुट किया, तो 2 जब हम पुट करेंगे एफ डैश एक्स में, तो ये हो जाएगा 8, 12 इंटू 8 96, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 2 पुट किया तो 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 2 4, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे पुट करके देखो, या फिर ये वैल्यू जो है इसी का सिंप्लीफाइड है, ये और ये तीनों सिंप्लीफाइड है, तो हमने यहाँ पे पुट कर लिया, ये वाले वैल्यू में पुट कर लिया, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव। अल्टरनेट कर दिया। अल्टरनेट क्यों किया, क्योंकि ये जो है वो 1 टाइम्स आया है, ठीक है। अब ये माइनस से प्लस जा रहा है, तो यहाँ पे बनेगा मिनिमम, फिर यहाँ पे प्लस से माइनस, तो ये बनेगा मैक्सिमम, माइनस से प्लस ये बनेगा मिनिमम, ठीक है। तो -2 पे मिनिमम, 0 पे मैक्सिमम, माइनस और +1 पे मिनिमम, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम है, ठीक है। दो वैल्यू पे मिनिमम बन रहा है, एक वैल्यू पे मैक्सिमम बन रहा है। तो एफ ऑफ -2 की जो वैल्यू होगा, यहाँ पे -2 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू -2 का क्यूब 48,
फिर यहाँ -2 का क्यूब -32 -48 +12, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -20। अब f(0) जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा इज इक्वल्स टू 0 0 0, ये आ गया 12। अब f(1) की वैल्यू क्या होगा, 1 जब हमने यहाँ पे पुट किया तो 3 4 7 7 12 7 19 19 -12, कितना पुट किया हमने, 1 पुट किया, ये कैंसिल, 3 + 4 7, f(1) इज इक्वल टू 7, 1 पे आया 7 और वो आया मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब देखो एक वैल्यू आया -20, एक वैल्यू आया 12 और एक वैल्यू आया 7। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम से ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे भी ज़्यादा है, कोई बात नहीं। अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम की जो वैल्यू होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम, ये जो वैल्यू होगा, ये दोनों में मिनिमम होगा वही एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। तो एक मिनिमम है -20 और एक मिनिमम है 7, तो एब्सोल्यूट मिनिमम जो होगा वो होगा -20। ठीक है, अब अगर हम निकालें एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो ये एक ही मैक्सिमम है तो वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी हो जाएगा, वो आ गया हमारा 12। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम की वैल्यू हुआ -20 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम की वैल्यू हुआ 12। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो चुका है मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे और साथ ही हम एक और मेथड देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमम निकालने के। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं।